हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशखुशाल होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी मैं जा रही हूँ दिल्ली। आप लोग जैसे कि जानते होंगे, और नहीं जो लोग नहीं जानते हो, मैं मेरठ में रहती हूँ और अभी मैं दिल्ली जा रही हूँ मेरे वीज़ा के काम के लिए। मतलब कि रियाद में रहने के लिए वीज़ा बहुत ज़रूरी है, और अब तक मैं विज़िट वीज़ा में रह रही थी। तो अब मैं इकामा पे रहने वाली हूँ। मतलब कि मेरे को कमेंट्स भी आ रहे थे, आप इकामा में रहते हो कि आप विज़िट वीज़ा में रहते हो। तो मैं इतने दिन तो विज़िट वीज़ा में स्टे करके आई हूँ, बट अब मिमी जैसे कि बड़ी हो रही है, उसको स्कूल में एडमिशन करवाना होगा, और स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए विज़िट वीज़ा नहीं चलेगा, इकामा चाहिए होगा, क्योंकि इकामा होगा तो ही अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा। तो उसी के काम के लिए दिल्ली मेडिकल अपने टेस्ट वगैरह करवाने आई हूँ। और ये है प्रेजेंट डे, और अभी पैकिंग चल रही है। देवजीत इंडिया आए इसी रीज़न से थे कि वो मतलब हमें ले जा सके। हमें मतलब दिवाली तो सेलिब्रेशन था ही, बट हमें ले जाना भी बहुत बड़ा रीज़न था, इसीलिए वो इतने दिन से आ नहीं रहे थे। तो अभी बस मैं नाश्ता वगैरह सब प्रिपेयर कर लूँगी, और उसके बाद हम लोग पैकिंग स्टार्ट करेंगे। आज सारा दिन ही समझ लीजिए पैकिंग में लग जाएगा, और छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे पहले मतलब लेनी थी ले जाने के लिए, वो मैंने पहले से ही खरीद के रखी थी कि कब जाना पड़ जाए कुछ पता नहीं था। ये सोचा हुआ था कि दिवाली वगैरह सब सेलिब्रेट करके ही जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपने देश में ही मनाना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है फेस्टिवल्स की। कपड़े नहीं है, दादा के पास है। ओ, दादा के पास है कपड़े। कैसे बैठ गए सब कपड़ों के बीच में? अभी तू मिमी मेरे मिमी, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाने की पैकिंग हो रही है हमारी? वो धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। डाल दो बैग के अंदर डाल दो इसको। नहीं नहीं नहीं, बंद मत करो यार, बंद मत करो, पैक कर दो। लेकिन बोलो अब नहीं अब नहीं करोगी ना? गुस्सा हो गई मिमी, गुस्सा। छोटा बच्चा टूपी टापी टप टप। अबू अबू तुम ही क्राई नहीं करो अभी। तुम क्राई नहीं करो। হ্যাঁ, আবার থেকে বন্ধ হবে মিমি, বন্ধ नहीं करो। আর দেখো দেখো সব জামা কাপড় নষ্ট করছে। तो रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पैकिंग हो चुकी है। मिमी को ना ठीक टाइम पे सुला दिया था, और वो पूरे ही रास्ते सोती हुई ही जाएगी। अभी भी वो सो रही है, और गाड़ी में भी वो सोती हुई ही जाएगी। और पापा रहने वाले हैं घर पे, और मतलब जो हमारे मासी की फैमिली में से कोई ना कोई रात को आके स्टे यहाँ पे करेगा। तो पापा नहीं जा रहे हैं, मम्मी को लेके जा रही हूँ इस बार। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी को लेके जा रही हूँ। तो और बड़े पापा को देख के मुझे लग रहा है कि मैं आई थी तो घर कितना पूरा भरा हुआ था, और अब घर कितना खाली खाली लग रहा है। এরাও ছেড়ে চলে যাচ্ছে আমাকে। ভালো করে থেকো। ओके बाय। सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है एबी को छोड़ के जाने में। एबी अकेली रहेगी, कितना मिस करेगी हम लोगों को, क्योंकि वो हमारे साथ सारा दिन रहती थी। उसको बहुत खाली लगेगा, बहुत रोएगी वो। उसको छोड़ के जाने में बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि वो कैसे रहेगी, बस यही सोच रही हूँ। तो बस अभी हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door.
जब मैंने ट्रैवल किया था इंडिया से तब मिमी 2 साल 2.5 साल की थी और अब तो 3 साल की होने वाली है। तो अब काफ़ी चेंजेस आ गए हैं उसके अंदर। मैंने जो देखा वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही थी एयरपोर्ट को और हर चीज़ खूब इंजॉय कर रही थी। मतलब अच्छा लग रहा था मिमी को देख के। आप लोग भी ये डिफरेंस फील कर सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा जब मैं रियाद से इंडिया आई थी, उस टाइम के व्लॉग्स भी मैंने अपलोड किए थे और अभी का। तो काफ़ी डिफरेंस आ गया है मिमी में, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है मैं भी उसकी चीज़ें नोटिस कर रही हूँ। দেখতে দেখো না মিমি করে, মিমিকে দেখো না क्या हो रहा है ये। তোমার ব্যাগ বেঁধে মিমি हट ही नहीं रही है। কত খুশি আছে ব্যাগটা যাচ্ছে বলে। बाय 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 করে দাও। मिमी बैग कहाँ गई? अंदर चली गई सब। কত খুশি। ঠিক করে রেখে দাও। ठीक করে রেখে দিয়েছো? বাহ। इस बार मैं अपने साथ अपनी मम्मा को लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत मन था मम्मी मेरे साथ एक बार रियाद में आके रहें। मतलब जब से नानी एक्सपायर हुए हैं ना, वो कभी भी उनको रेस्ट नहीं मिला। वैसे भी उनको कभी भी रेस्ट नहीं मिला, लेकिन नानी एक होता था ना, मतलब नानी हाउस जाते थे तो मम्मी थोड़ा तो रेस्ट कर पाती थी। एक बेटी अपनी माँ के घर में जितना आराम और सुख से रह सकती है ना, वो कहीं भी नहीं रह सकती है। तो मैं चाहती थी कि मम्मी एक बार मेरे साथ चलें और मैं उनको अच्छे से रखूँ, आराम से रखूँ, मतलब उनको कोई टेंशन ना हो घर की, गृहस्थी की। तो इसीलिए मैं इस बार सोचा मम्मी को अपने साथ लेके जाऊं। वो आराम जो इतने सालों से मम्मी को नहीं मिला, मैं चाह रही थी वो मेरे साथ चलें। और मिमी भी मम्मा के साथ इतनी घुल मिल गई है ना कि उस मतलब उसको, मेरे को लग रहा था कि अगर मैं अकेली लेके चली गई कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, इसलिए मैंने सोचा मम्मी को 20-25 दिन के लिए अपने साथ लेके जाती हूँ। और पापा कहीं भी ट्रैवल कर नहीं पाते हैं हम ज़्यादा, इसलिए पापा बिल्कुल भी आना नहीं चाहते थे। और उस उल्टा हमारे पास एबी भी है, तो वो कैसे मैनेज होता, इसलिए एबी को साथ में नहीं लेकर आए। पहले मेरा मन है मैं आगे जाके अपने साथ एबी को एक बार लेकर आऊँगी यहाँ पे और यहीं स्टे करूँगी जब तक हमारे साथ एबी रहेगी। उसको मैं अपने साथ ही रखूँगी, बट लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। तो अभी तो फ़िलहाल मम्मा को लेके जा रहे हैं। You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. All ground staff to replaying, please carry closing doors now. Hey, good morning, guys. Announcements from the flight deck. This is your captain, Bhavna calls. जय हिंद बोलो बाबा। जय हिंद। वेरी गुड। जय हिंद। और हम लोगों ने प्लान किया था कि हम व्हील चेयर ले लेंगे मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को अर्थराइटिस है और बहुत ज़्यादा लेग्स पेन रहते हैं।
मम्मी का सारा जितना दर्द है वो सब ज़्यादातर पैरों में ही रहता है, क्योंकि मम्मी रोमेटिकल अर्थराइटिस की पेशेंट है। इसी वजह से हम व्हीलचेयर बुक करने का सोचा था, बट मम्मी को बहुत बुरा लग रहा था कि मैं चल सकती हूँ तो व्हीलचेयर में क्यों बैठूँ। हालांकि जैसे जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा नहीं वॉक कर पाते हैं, मैंने उनके लिए देखा है एयरपोर्ट में वो लोग पहले से व्हीलचेयर बुक कर लेते हैं। तो मैंने मामा को बोला था कि अगर आप बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता है, बट वो उनको नहीं ट्रैवल करना था व्हीलचेयर के थ्रू। इसीलिए फिर हमने यहाँ पे जितनी भी छोटी छोटी बग्गियाँ होती हैं ना, छोटे कार्स होते हैं, उनको हमने बुक कर लिया था। उनसे हमने बात करी तो उन्होंने हमें वो प्रोवाइड करवा दिया मम्मी के रिगार्डिंग, तो इसलिए हमने वो ले लिया था। अभी एयरपोर्ट में जितनी भी जगह हमने ट्रांजिट किया वहाँ पे हमने सब जगह ही उन बग्गियों की हेल्प ले ली थी, तो इससे फिर हमें थोड़ी सी सपोर्ट भी हो गई थी। और मिमी तो नॉटी है ही, और उस कार्स को लेने से थोड़ी हेल्प तो हो ही गई थी। দেখো কাউ এই দেখো এদিকে এসো। Wake up, yeah. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. ये गुंडी सी है कौन? ये गुंडी कौन है ये? क्या हो रही है? हमें ट्रैवल करना था दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू रियाद, और क्योंकि लेओवर था और तो ट्रैवल करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया। और मुंबई में जो सिक्योरिटी चेकिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। हमने पहली बार ऐसे बॉम्बे टू रियाद किया लेओवर, बट हमें मतलब सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई, क्योंकि एक तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा सामान लेके ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि एक अनुसार दूसरी जगह पर उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे मेरे साथ ट्रैवल में हेल्प करती है, मेरे को वहाँ पे जाके हेल्प होती है। तो इसलिए मैं अपने साथ बहुत ज़्यादा लगेज कैरी कर लेती हूँ, चाहे वो हैंड बैगेज हो, चाहे वो मेन लगेज हो। तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने की वजह से मुझे बॉम्बे में इतनी डिफ़िकल्टीज़ हुई। अगर आप लोग कभी भी बॉम्बे के थ्रू आना चाहते हो तो कम से कम सामान अपने हैंड बैगेज में लेना, जिससे कि क्योंकि वहाँ की जो चेकिंग सिक्योरिटी चेकिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा लेंथी भी है, क्योंकि एक एक सामान उन्होंने बाहर निकाल लिया था और एक एक सामान उन्होंने डाला था। इवन उन लोगों ने वेट वाइप के पैकेट्स को समझा कि मैं अचार लेके ट्रैवल कर रही हूँ, जबकि वो मिमी के वेट वाइप्स थे। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करी बॉम्बे में आके। बट हाँ, ये है कि हर एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए एक बार, तो हमने भी मुंबई वाला एक्सपीरियंस कर लिया था।
तो इसी के साथ हम लोग रियाद पहुंच चुके हैं और फाइनली आफ्टर 8 to 9 मंथ्स में दोबारा मतलब रियाद आ पाई। मतलब आना तो था ही, बट हाँ ये है कि इतने टाइम बाद आई हूँ, पता नहीं घर में की कंडीशन कैसी होगी, मिमी कैसे रहेगी, सारी चीज़ें हैं, मम्मा को मन लगेगा कि नहीं, क्योंकि शहर अलग होना एक अलग चीज़ होती है और देश अलग होना एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो मम्मी को भी पहली बार अपने साथ लेके जा रही हूँ। हाँ हाँ आ रहे दादा आ रहे। We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much. लाइट आ गई, हम अपने घर आ गए। होम स्वीट होम। अब काम शुरू। ये हाँ क्या है वहाँ? अरे जी का है? वेलकम होम, होम स्वीट होम। फाइनली हम अब घर
घर पहुंच चुके हैं। इतनी लंबी जर्नी करने के बाद 2:30 बजे घर से चले थे और अभी शाम के 7 बज रहे हैं जब हमने घर में एंटर किया है। तो मैं आशा करती हूँ आज का आपको जो मेरा ये ट्रैवल व्लॉग इंडिया टूर रियाद है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। मैं खूब सारा ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए और मेरे ब्लॉग ऐसे ही देखते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय। कैसा रहा सफर, कैसा लगा? नीनू वाली है। नहीं, इसको नीनुई आ रही है, बस नीनुई खत्म नहीं हो रहा है इसका। सबको दिखाओ। डायपर हम तो बहुत थक गए भाई। I want you. Just looking at you makes my whole world spin.